हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हार्ड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज हम एक अच्छा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। साधारण ब्याज को समझने से पहले फ्रेंड्स, आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के कॉन्सेप्ट को मैं साथ में समझाने वाला हूं। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस इस वीडियो में अपन करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना यह जरूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और हिंदी में कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए एक एग्जाम्पल देते हुए मैं बात करता हूं। सबसे पहले आप बात करो कि सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों आप देखोगे सिंपल इंटरेस्ट है वो बेसिकली किस पे निकाला जाता है, मूलधन पे निकाला जाता है। तो आपको याद रखना है ये चीज कि आपको ये जो ब्याज होता है वो किस पे निकलता है, मूलधन पे निकलता है। किसी भी साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर आप दिखाओगे तो मूलधन को कंसीडर करते हुए निकाला जाता है। लेकिन ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज होता है वो आपका मिश्र धन के ऊपर निकलता है। मिश्र धन को कंसीडर करते हुए आगे साल का मूलधन मान के फिर क्लियर किया जाता है। तो दोस्तों चलिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए आपने किसी से उधार लिए हैं। 1000 रुपए का 10% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज बताइए। ऐसे ही इधर 1000 रुपए का आपने उधार लिए किसी से, मान लीजिए 1000 रुपए आपने उधार लिए और 10% की ब्याज लगा रहा है और 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन मैंने सेम ली है, लेकिन ब्याज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा देखिए। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कांस्टेंट लेवल पे चलता है, हर साल ब्याज बराबर आएगा दोस्तों, क्योंकि ये मूलधन पे निकलता है। तो मूलधन पे आप निकालोगे, मान लीजिए मैंने ये फर्स्ट ईयर का ब्याज निकाल रहा हूं, यहां सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का ब्याज अपन देख रहे हैं, इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज निकलेगा 1000 रुपए पे, मूलधन पे ही निकालना है 10% की दर से। आप देखिए कितना ब्याज हो गया, 10% 1000 का, तो ये हो गया आपका दोस्तों 100 रुपीज। फर्स्ट ईयर में ब्याज आ गया 100 रुपीज। वापस से अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर भी इसमें क्या आएगा दोस्तों, 1000 पे ही निकलेगा और वो क्या आएगा, वापस से 100 रुपीज ही ब्याज आएगा। ऐसे ही थर्ड ईयर में, तीसरे साल में भी ब्याज इसी तरीके से मूलधन पे कैलकुलेट होगा दोस्तों, और इसका भी आंसर क्या आएगा, 100 रुपीज। तो इसका मतलब साधारण ब्याज में आप देख रहे हो दोस्तों 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए हर साल ब्याज है वो कांस्टेंट लेवल पे चल रहा है, कांस्टेंट ही रहता है। लेकिन यहां पे अगर आप बात करेंगे फर्स्ट ईयर की ब्याज की बात करूं दोस्तों, तो फर्स्ट ईयर में क्या ब्याज होगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 बाई 100 और ये आ गया 100 रुपीज। लेकिन दोस्तों अब आप सेकेंड ईयर से ध्यान दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ये जो ब्याज आया है वो मूलधन में ऐड होके सेकेंड ईयर के लिए मूलधन बनेगा। या मतलब कहने का मतलब है कि ये 1100 रुपए पे निकलेगा। अब मूलधन लेके क्या चलेंगे अपन सेकेंड ईयर का, 1100 रुपए। ये मिश्र धन है एक्चुअल में, क्योंकि ब्याज मूलधन में आपने ब्याज को ऐड कर दिया, तो मिश्र धन पे निकाला जाता है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये लिख के बताया। तो आप कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 110 रुपए। तो चक्रवर्ती ब्याज देखिए कांस्टेंट नहीं रह रहा है। और थर्ड ईयर में अगर बात करें अपन, तो थर्ड ईयर में दोस्तों निकालेंगे 1100 प्लस 110, ये हो गया 1210। 1210 का 10% आप निकाल लीजिए और ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 121 रुपए। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप समझ गए होंगे इस चीज को कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट मूलधन पे निकलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज है वो मिश्र धन पे निकलता है। और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है दोस्तों। अगर मैं कहूं कि 3 साल का ब्याज कितना है, तो आप क्या करोगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसका मतलब ये क्या 30% हो जाएगा। 1000 का 30% आप निकालोगे। अगर 3 साल का साधारण ब्याज आपको पूछे तो क्या करोगे आप, इसका 3 साल का 10% पर ईयर की दर से चल रहा है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये कितना आ जाएगा, 100 से परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 300 रुपीज। ऐसे भी जोड़ सकते हो आप 100 प्लस 100 प्लस 100, 300
रुपए आएगा। लेकिन इसमें आप इस तरीके से नहीं कर सकते, इसका फॉर्मूला अलग होता है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। चलिए साधारण ब्याज अपन स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाता हूं कि किस तरीके से साधारण ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों एसआई का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। आप क्वेश्चंस को देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चंस को आपने वैसे 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। दोस्तों डिवाइड बाई 100 भी दिया होता है बुक्स में, लेकिन परसेंटेज का मतलब होता है, क्योंकि दर परसेंटेज में आपको दी होती है, उसको डिवाइड करने के लिए ही अपन 100 को यूज करते हैं। इसका मतलब है मूलधन गुणा दर गुणा समय, या मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 आप लिखते हो। तो इसी तरीके से इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए मैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपको पता है साधारण ब्याज है वो कांस्टेंट रहता है, हर वर्ष के लिए सेम ब्याज रहेगा। तो आपको यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है दोस्तों 1200, दर कितनी दी है रेट 4% की रेट से, और कितने साल का पूछा है आपको, टाइम 6 साल का पूछा है। तो दोस्तों हर साल ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब कितने परसेंट हो जाएगा टोटल, 6 चौको 24, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने परसेंट निकालना है आपको, 24%। तो फ्रेंड्स कैलकुलेट कीजिए, आपको 24% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। ऐसा इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पे देखिए 1200 रुपए हैं, वो कितने परसेंट के बराबर है, 100% के, तो 24% कितने के बराबर होगा आपको निकालना है। तो देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए आप इसको। आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, तो ये ब्याज कितना निकल के आ गया आपका, 12 चौको 48 और 12 दूनी 24 और 4 24 और 4 28, 228 रुपए आपका इसका आंसर 228 रुपए ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मूलधन दिया है 15,000 रुपए और 5.5% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों वही तरीका अपनाना है। आप देखिए कांस्टेंट रहता है साधारण ब्याज, तो 5.5 पर को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 22%। तो कहने का मतलब है कि आपको 22% मूलधन का निकालना है। तो मूलधन का 22% कर दीजिए, 15,000 कितने परसेंट के बराबर है मूलधन, 100% के, और अपन को निकालना है 22% कितना, तो 22% 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, और ये मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 150 को 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 22 से आप जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो क्या आंसर आएगा, मेरे हिसाब से आपका ये 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, तो 3,330 रुपए इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखिए दोस्तों, इसी सीरीज में साधारण ब्याज में 10% की ब्याज दर से 7 साल का एसआई अगर 420 रुपए है, अगर ब्याज साधारण ब्याज टोटल कितना है 420 रुपए है, तो उसका मूलधन क्या होगा, तो मूलधन कितना था ये पूछा है। सेम फॉर्मूला आपको अपनाना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखिए कितना टाइम है 7 साल, और 7 साल में कितने परसेंट की वार्षिक दर से चल रहा है 10%, तो टोटल ब्याज कितने परसेंट का हो गया, 10 गुणा 7, तो 10 गुणा 7 करोगे तो कितने परसेंट आ गया दोस्तों, ये 70% तो ब्याज हो गया। और ब्याज आपको दिया हुआ है 4 साल का 7 साल का, तो 420 रुपए जो आपके पास है वो कितने परसेंट के बराबर है, 70% के। और अपन को पूछा है मूलधन, तो मूलधन तो किसके बराबर होता है 100%, तो 100% मनी के बराबर कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कट हो गया, 7 से कट हो गया 6 बार, 60 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 600 रुपए क्या आ गया आपका, इसमें मूलधन आ गया। इसी तरीके से इसको देखिए दोस्तों, 12.5% वार्षिक दर से 8 साल का अगर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट 2400 रुपए आता है तो मूलधन क्या होगा, वही तरीका है। आप 12.5% को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने परसेंट टोटल ब्याज हो गया दोस्तों, तो 12 × 96, तो 100% हो गया। अब देखिए 2400 रुपए जो आपको ब्याज दिया है वो कितने परसेंट के बराबर है, 100% के, और पूछा भी आपको कितना है 100%, तो इसका मतलब ये 2400 रुपए क्या था, मूलधन ही था, 2400 रुपए मूलधन था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए और 2 क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसी सीरीज में, चलिए देखते हैं।
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या किया है, 8% की वार्षिक दर से 6 साल का मिश्र धन क्या होगा। आपको पूछा है अमाउंट या मिश्र धन क्या होगा यदि धनराशि, धनराशि का मतलब है प्रिंसिपल या मूलधन आपका 1800 रुपए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया हमेशा आप मूलधन को 100% के बराबर मान के चलिए। इसमें साधारण ब्याज में मूलधन को आपको 100% के बराबर मान के चल रहा है। और 6 साल का वार्षिक दर से अगर ब्याज की बात करूं दोस्तों, तो ब्याज कितना हो गया, 8 48% हो गया। 8% वार्षिक दर के हिसाब से 6 साल का अगर ब्याज बात करूं, साधारण ब्याज कितना हो गया, 48% हो गया। 48% हो गया। तो इसका मतलब मिश्रधन कितने के आपको कैलकुलेट क्या करना है, मिश्रधन, और मिश्रधन क्या हो गया, 148% हो गया। अगर 100% की बात के आधार पे बात करूं, मूलधन अगर 100% था तो 148% क्या होगा, इसका मिश्रधन होगा, क्योंकि 48% टोटल ब्याज है। तो दोस्तों फॉर्मूला वही है कि आपको दिया क्या है, मूलधन, और मूलधन ये किसके बराबर है, 100% के बराबर। नीचे जो जितने के बराबर है वो नीचे लिख लीजिए, और कितने परसेंट पूछा है आपको, 148% कितने के बराबर होगा, मिश्रधन निकालना है आपको। तो कैलकुलेट कर लीजिए, इससे कैलकुलेट करोगे आप, तो आप जब मल्टीप्लाई करो 18 को 148 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा 2664 रुपए। ये आपका मिश्रधन होगा इसमें। इसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप इजीली, 12% की दर से 2 साल का ब्याज कितना हो गया दोस्तों, 12 दुनिया 24%, 24% तो ब्याज हो गया। तो मिश्रधन क्या हो गया, 124%। मिश्रधन कितना हो गया, 124%। 6000 मूलधन दिया है तो 6000 रुपए है वो तो 100% के बराबर है दोस्तों। और आपको पूछा क्या है, 124% कितने के बराबर होगा, तो 100 से 100 कट हो गया। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 124 को, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 6 चौको 24, 2 6 दूनी 12 और 1 14, 1 6 6 और 1 7, 7440 रुपए आपका मिश्रधन इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। चलिए एक दो और एग्जांपल मैं आपको रिवीजन के लिए करा देता हूं। दोस्तों आपको ट्रिक अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 5% की वार्षिक दर से 6 साल का मिश्रधन आपको दिया है, 6500 रुपए हो जाता है मिश्रधन, तो मूलधन क्या होगा। मिश्रधन दिया है, मूलधन पूछा है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए 5% की वार्षिक दर से 6 साल का ब्याज कितना होगा ये देख लीजिए। सबसे पहले सब आपका काम यही है, 6 5 30, तो 30% हो गया। तो मिश्रधन क्या होगा दोस्तों, अगर मूलधन 100% होगा तो मिश्रधन कितने परसेंट होगा, 130%। आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज। और 130% की वैल्यू आपको दी है और पूछा है आपको मूलधन 100% की वैल्यू, तो आपको कैलकुलेट करना है कि 6500 रुपए है कितने परसेंट के बराबर है, 130% के। आपको तो 100% की वैल्यू निकालनी है, मूलधन क्या होगा 100% के बराबर। तो 0 से 0 कट हो गया दोस्तों, और 13 पंजे 65, 500 रुपए ऊपर आ गया, और 500 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 5000 रुपए कितना आ जाएगा, मिश्रधन और मूलधन, सॉरी 5000 रुपए का मूलधन या मूल राशि थी। इसी तरीके से इसमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, आर की वैल्यू दी है आपको, टाइम 4 वर्ष दिया है, तो आपको मल्टीप्लाई करके टोटल परसेंटेज कितनी हो गई, 8 चौको 48%। 48% अगर ब्याज है तो देखिए दोस्तों मूलधन तो 100% ही होगा, और मिश्रधन कितना होगा 148%। आपको वैल्यू कितनी, 8 चौको 32 होता है दोस्तों, 32%, 32%, और ये कितना हो जाएगा 132%। कैलकुलेट कर लीजिए आप, एसआई की वैल्यू दी है तो एसआई कितना है 32% है, तो 960 है वो कितने के बराबर है दोस्तों, 32% के बराबर है। आपको कैलकुलेट करना है, मान लीजिए 132% कितने के बराबर, अगर मिश्रधन कैलकुलेट कर रहा हूं अब मैं, अमाउंट या मिश्रधन कैलकुलेट कर रहा हूं इस कंडीशन में, तो आप दोस्तों किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, देखिए 32 से ये कट रहा है क्या, देखिए 3 बार कट रहा है, 32 3 96, तो 3 को 132 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 132 गुणा 30, तो ये हो गया दोस्तों 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 31, 3960 रुपए। तो ये क्या है, 3960 रुपए क्या है, मिश्रधन आपने कैलकुलेट कर लिया। और 100% बराबर निकाल लीजिए, या फिर आप 960 माइनस कर दीजिए, क्योंकि टोटल ब्याज कितना था 960, तो मूलधन भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 3960 में से आप 960 को माइनस कर दीजिए, 3000 रुपए, ये आपका मूलधन आ जाएगा। या फिर मूलधन आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 960 है वो 32% के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो 32 30 96, 300, 3000 रुपए। तो कैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको बस ये चीज याद रखनी है इसमें
कि कांस्टेंट ब्याज पर ईयर का कांस्टेंट रहता है, टोटल ईयर्स का ब्याज उसी परसेंटेज के हिसाब से आप कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लीजिए और जो भी आपको पूछा है क्वेश्चंस में इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मूलधन को आपको 100% के बराबर लेके चलना है। तो दोस्तों आज हमने साधारण ब्याज के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मूल कॉन्सेप्ट समझा। इसी टाइप के और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आएंगे। आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। थैंक यू।